आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आज हम आपको जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम रसौटा के रहने वाले एक होनहार बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने शराब एक श्राप नामक किताब लिखा है। और यह कहानी अजय निर्मलकर के जिंदगी की सच्ची कहानी है। अजय ने बताया कि इस शराब ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी गरीबी ने अपनों से दूर किया। दोस्तों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में खुशी में शामिल होने वाले लोग आपको हजारों करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन दर्द और तकलीफ में एक इंसान आना तो दूर की बात है। आपको झूठी तसल्ली भी देने के लिए दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। यही मेरे साथ हुआ। अजय निर्मलकर चाहते हैं कि शराब एक श्राप कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक पर निःशुल्क आए और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को बचपन से सिखाया जाए। मैं हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को ये आवेदन लिखा है कि शराब हमारे छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द बंद हो, और मैं ये पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं देना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए और नशे को आप भी छोड़ दीजिए, और इस किताब को आप एक बार ज़रूर पढ़ें और अपने परिवार की खुशियों के लिए इस शराब को छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूँ कि शराब एक श्राप हमारे पाठ्य पुस्तक पर निःशुल्क आए और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को बचपन से सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हमारे घर, हमारे परिवार में बरसों से ये चला आ रहा है, जब भी कोई मेहमान आता है या जब भी कोई पर्व आता है तो दारू और मांस हम इतने मतलब शौक से खाते हैं। कोई भी आता है तो हम शराब ही क्यों पिलाते हैं? शराब की जगह अच्छे से खिला पिला सकते हैं। दुनिया में इतना कुछ खाने को है, पीने को है, इस शराब में क्या रखा है? बच्चे जो बचपन से अपने घर में देखते हैं अपने माता पिता को शराब, गुटखा, गुड़ाखोर नशा करते हुए, तो ये सब कहाँ सीख पाएंगे? हमें इसे हमारे हमारे पाठ्यशाला पर, पाठ्य पुस्तक पर इस नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को हम बचपन से सिखाएंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो असर होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाठ्य पुस्तक पर यह कहानी निःशुल्क आए और इस कहानी को हर कोई पढ़े एक बार। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास करने के साथ ही अन्य विषयों को लेकर बीएमएस द्वारा महिलाओं के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के सीएचसी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां श्रम विभाग, पुलिस विभाग के साथ ही महिला आयोग से आए पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। भारतीय मजदूर संघ की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। आयोजन कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस सेमिनार के जरिए महिलाओं के नेतृत्व क्षमता को किस तरह बढ़ाया जाए, इस पर विशेष बल दिया गया। श्रम विभाग के द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसका लाभ उन्हें सीधे तौर पर मिले, इसके लिए जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पुलिस और श्रम विभाग से वक्तागण पहुंचे हुए थे। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी महिलाओं को जागरूक करने विभिन्न विषय पर चर्चा की। एक्चुअल में देखिए 2 दिवसीय भारतीय मजदूर संघ जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के महिलाओं का अभ्यास वर्ग था, इसमें विभिन्न विषयों को लेकर के हम लोगों ने ये कार्यशाला लगाया था और इस विभिन्न विषयों को लेकर के विशेषज्ञों को बुलाया गया था। और इसका उद्देश्य एक ही था कि महिलाओं में भी लीडरशिप डेवलप करना, माने नेतृत्व का विकास कैसे हो, कैसे हम कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर उस विभाग में हम नेतृत्व करें कर्मचारियों का, तो उनके ज्ञान को बढ़ाना, उनमें लीडरशिप डेवलप करना, सारे विषयों के बारे में जानकारी हो, कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति कैसे होनी चाहिए। श्रम विभाग में चूंकि हम लोग काम करते हैं तो श्रम की जानकारी, महिलाओं के लिए जो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाया हुआ है तो उन योजनाओं के बारे में जानकारी, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारी योजनाओं के लिए दलाल सक्रिय रहते हैं, बिचौलिया, तो वो बिचौलिया बीच में ना रहें और सीधे सीधे ऑनलाइन जो सरकार ने सुविधा आजकल जारी किया है कि भाई ऑनलाइन सब कुछ होगा, आपको बीच में बिचौलिया पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे ऑनलाइन हम किसी चीज़ के लिए आवेदन करें, कैसे उसको सफल प्राप्त करें
और वो दूसरों को भी हम कैसे सिखाएं कि ऑनलाइन जो है आप आवेदन कर सकते हैं और ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने ये 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ पर किया है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि श्रम विभाग से भी इंस्पेक्टर लोग आए हुए हैं, पुलिस विभाग से आए हुए हैं, हमारे जो महिला आयोग के अध्यक्ष और शताब्दी पांडे जी वो आए हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के महिलाओं के बीच में हम लोगों ने उनके नेतृत्व का विकास करने के लिए इस कार्यक्रम किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में सरकारी राशन के लिए आमजनों की परेशानी अब विकराल रूप लेते जा रही है। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। सरकारी राशन दुकानों में बेतहाशा भीड़ उमड़ने से वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसा ही कुछ नजारा आज वार्ड क्रमांक 29 में देखने को मिला, जहां कांग्रेस के वार्ड पार्षद प्रदीप जायसवाल के साथ बड़ी संख्या में बस्ती वालों ने वार्ड में स्थित सरकारी राशन दुकान पर ताला मार दिया और दुकान के स्टाफ को अंदर बंद कर मुख्य मार्ग पर धरने में बैठ गए। पार्षद सहित बस्ती वालों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी संचालक मनमानी पर उतारू है। सरकारी नियमानुसार दुकान न खोलना एवं बार बार सर्वर डाउन होने की दुहाई देना सोसाइटी संचालक का काम बन गया है। वार्ड में हो रहे धरने की जानकारी जब खाद्य विभाग को पहुंची, तब खाद्य निरीक्षक मौका स्थल पर पहुंचे। इसके बाद रामपुर पुलिस के सहयोग से एवं खाद्य निरीक्षक की समझाइश के बाद बस्ती वालों ने धरना समाप्त किया। यहाँ पौड़ी बाहर में जो सोसाइटी खुली हुई है, संचालन किया जा रहा है, पिछले 1 महीने से राशन कार्डधारी बहुत परेशान हो रहे हैं। चूँकि पौड़ी बाहर में श्रमिक लोग ज़्यादा है, मजदूरी करने वाले ज़्यादा है, उनको रोज सुबह शाम घुमाया जा रहा है। राशन सही ढंग से वितरण नहीं किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी को फोन लगाने से खाद्य अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इंस्पेक्टर को ये नहीं मालूम अभी की दुकान कहाँ पर है। इंस्पेक्टर को फोन लगा के पर थक गए, लेकिन इंस्पेक्टर आने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर रोज स्कूल बच्चे का लेट होता है, रोज यहाँ पर जाम होता है। इसका भी किसी प्रकार का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए लेट लगती की वजह क्या है? लेट लगती की वजह है कि कुछ दुकान संचालक का भी मनमानी है, वो भी टाइम से नहीं खोलता है। सुबह से अगर शाम तक खोले तो पब्लिक को राशन मिल सकता है। खाद्य अधिकारी को बोलने से वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब बहाने मार रहे हैं कि मशीन का है, कि नेट का है, कि सर्वर का है। सर्वर का है तो सर्वर को ठीक कराएं, अरे तो पब्लिक को कम से रोज मत घुमाएं। जो जनता आ रही है, सुबह से लाइन लग रही है, शाम होता है तो फिर बोलते कल आना। ये कहाँ का न्याय है भाई? रोज अपना मजदूरी छोड़ रहा है, हाजिरी छोड़ रहा है। रोज का इसके बाद 250 रुपये मजदूरी कौन छोड़ के आएगा, बताइए ना। अभी चाहते हैं कि दुकान सुबह से शाम तक खोले और दुकान का मनमानी और जो मशीन लगी हुई है इसको बंद किया जाए और पब्लिक को जितना जल्दी से जल्दी राशन मिलने का प्रावधान हो वैसे नियम लाया जाए। नवंबर महीने के राशन कार्डधारियों का राशन जमा है, ना उनका राशन कार्ड मिल रहा है, ना उनको चावल मिल रहा है। रोज आ रहे हैं, रोज चक्कर काट रहे हैं। उनको मेरे द्वारा बोला भी गया कि और भी सोसाइटी से ले सकते हैं, लेकिन कार्ड भी उनके पास नहीं है तो कहाँ से लेंगे। वार्ड 29 वार्ड है, यहाँ पे हम लोग राशन लेने के लिए आते हैं। बहुत सारे, एक तो पहले पद्धति ये बंद करना चाहिए कि वो सारे राशन कार्ड जमा कर लेते हैं, उसके बाद में वो राशन बांटने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि 9 बजे आना। 9 बजे आने के बाद में फिर दूसरे दिन आना। अब हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग भी अपनी ड्यूटी करते हैं। 200 रुपए रोजी हम लोग का चले जाता है, उसके बाद भी राशन नहीं मिलता हम लोग को। फिर बोलेंगे दूसरे दिन आना, दूसरे दिन देंगे। ऐसे करके राशन नहीं दिया जाता। हमारा नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताइए। और इसकी पद्धत चेंज करिए कि आदमी खड़ा है उसका राशन कार्ड लीजिए और उसको राशन दीजिए। मशीन खराब हो जाता है तो साइन करवाइए रजिस्टर में और राशन दीजिए। पहले दिया था, शुरू था। ये समस्या जो है मशीन सर्वर खराब हो गया बोल कर बंद कर देते हैं और राशन देते नहीं है। 2 महीना तक जमा हो रहा है सर, 2 महीना हो गया है जमा। परेशानी आती है, कहीं और से राशन लेना नहीं मिलता है। और एक बात बोलना है मेरे को कि यहाँ पर क्या करते हैं इन लोग, यहाँ वाले वार्ड वालों को नहीं देते हैं और बाहर वाले से जो आते हैं ऑनलाइन किए गए बोलते हैं और वहाँ पर देते हैं। उनको पहले देते हैं और हम लोग को नहीं मिलता है। हाँ है मनमानी, वो मनमानी बंद करवाइए और देने की पद्धत को भी चेंज करवाइए। खाद्य निरीक्षक ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सर्वर में कुछ समस्या विगत कई दिनों से आ रही है,
जिस कारण राशन बांटने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में लोगों को समझाइश दी गई है एवं सोसाइटी संचालक को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी नियम अनुसार दुकान समय पर खोले एवं लोगों को नियमित रूप से राशन बांटे। यहाँ पर क्या है, राशन दुकान में अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी और एक दिन में क्या है ज़्यादा राशन कार्ड वितरण हो नहीं पा रहे हैं। इस वजह से क्या है, लोगों ने आक्रोश दिखाया था और यहाँ चक्का जाम किया हुआ था, जिसमें आकर लोगों को समझाइश दिया गया और धीरे धीरे व्यवस्था को सुधार किया जा रहा है। वो 1-2 दिन में व्यवस्था सुधर जाएगी। इस पर अभी जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं, अभी मेरे आने के बाद मैं लगातार इसको मॉनिटरिंग करूंगा दुकान को और लगातार इसको रोज़ सुबह कितने बजे खुलती है, शाम कितने बजे बंद होती है, इस चीज़ को मैं देखता हूं। अगर दुकान किसी दिन बंद पाई जाती है तो इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। आदर्श नगर कुसमुंडा में प्रेरणा महिला मंडल द्वारा आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कुसमुंडा थाना प्रभारी राजेश चांगड़े थे। साथ ही दीपका से उत्खनन विभाग के महाप्रबंधक BK कुर्रे और उनकी धर्म पत्नी शांति कुर्रे भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों को पुष्प गुच्छ, श्रीफल, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आनंद मेले में 12 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स, मिकी माउस और फ्रेंड्स ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने आयोजन को और भी आकर्षक और मनोरंजन बनाए रखा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लकी ड्रॉ कूपन था, जिसके अंतर्गत कूपन निकलने वाले लकी लोगों को अनेक आकर्षक उपहार दिए गए। लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों, गेम्स और ऑर्केस्ट्रा का जमकर लुत्फ उठाया। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने ऐसे आयोजन के लिए प्रेरणा महिला मंडल की भूरी भूरी प्रशंसा की और आगे भी ऐसे आयोजनों की अपेक्षा और उसमें सहभागिता का आश्वासन दिया। प्रेरणा महिला मंडल के द्वारा यहाँ आनंद मेले का आयोजन किया गया है। आनंद मेले में हम लोगों ने घर से बने हुए हमारी महिलाओं ने स्टॉल लगाए थे, जिसमें मोमोज था, मंचूरियन था, चाउमीन था, समोसा था, रसमलाई था और केक था, पेस्ट्री था, छोले भटूरे था, डोसा था और भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। गेम था, गुपचुप चाट थे, गेम्स था, कपड़े के भी लगे हुए थे तो और ऑर्केस्ट्रा भी हम लोग लगवाए थे, मिकी माउस लगवाए थे। ये सब हमने आनंद मेले में, सेल्फी जोन था, लकी ड्रॉ का, हम लोग यहाँ पे आनंद मेले का आयोजन किए थे। इसमें तरह तरह के खाने के आइटम थे, जिसमें गुपचुप चाट हो गया, छोले भटूरे, चाउमीन, मंचूरियन और रबड़ी, जलेबी, समोसा, टिक्की चाट, खस्ता चाट, राजस्थानी चाट और भी आइटम थे खाने के। इसके साथ साथ कपड़े का स्टॉल था और गेम्स थे, सेल्फी पॉइंट बनाया था, लकी ड्रॉ का किया था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरह से नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं, आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास,
पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822229906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। नए ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कोरबा की राजनीति में जुबानी जंग अपनी चरम पर है। राजस्व मंत्री पर जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह ने आरोप लगाए थे, वहीं आज कांग्रेस के सभी बड़े नेता, जिनमें महापौर सहित अन्य नेता शामिल थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष को पैराशूट जिला अध्यक्ष बताया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरबा शहर में भारी वाहनों के बढ़ते दबाव, उससे होने वाले प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं से कोरबा की जनता को निजात दिलाने के उद्देश्य से कोरबा शहर से बाहर नए ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने की परिकल्पना भाजपा शासन के दौरान की गई। वर्ष 2016-17 में जनप्रतिनिधियों की व्यापक बैठक आयोजित की गई थी। उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल केशर हक पदस्थ थे। बैठक में तत्कालीन सांसद बंसीलाल महतो भी उपस्थित रहे। इस सर्वदलीय बैठक में कोरबा के विधायक व वर्तमान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने रूमगढ़ा में नया ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। महापौर ने कहा, दरअसल भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह पैराशूट अध्यक्ष हैं। जमीनी स्तर पर उन्होंने कभी काम नहीं किया है, इसलिए उन्हें भाजपा शासन काल में प्रमुख निर्णयों की ही जानकारी नहीं है। वह केवल प्रशासन की ओर से तैयार की गई स्क्रिप्ट बस मीडिया के सामने पढ़ते हैं। इसके पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों के बचाव में मैदान में उतर चुके हैं। जनहित के मुद्दों में जनता के लिए काम करने की जगह प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। प्रशासन के एजेंट की तरह काम करने की जगह जनता के हित की बात करें। मेरा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों की जन विरोधी कार्यों का विरोध किया जाता है तो भाजपा अध्यक्ष उनके साथ खड़े नजर आते हैं। रहा सवाल बरबसपुर में जमीन खरीदी का, तो करीब 6 साल पहले बरबसपुर स्थल प्रस्तावित है। हमने तो यही कहा है कि भाई जो भी ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनाने का जो परिकल्पना जो चली है, जो बात चली है, तो भाजपा शासन काल में ही चली है। तो अगर इसके बारे में उनको जानकारी रहती तो इस टाइप का बयान नहीं देते हो। आरोप इस तरह का लगाया है ना भाई कि वहाँ पर लोगों ने क्या जमीनें खरीद ली, वो कर ली है, प्रशासन वहाँ झगड़ा में कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे ना कि ये जनहित में यहाँ बनाया जाना उचित था, उपयुक्त था। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब समय नहीं है, तो इसको यहाँ के लिए सपोर्ट करने के लिए भाजपा के भी दूसरे नेतागण भी यही मानते हैं कि वहाँ बरबसपुर में बनना उपयुक्त है। और वो अकेले बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो मतलब उनकी बात बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, तो वो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन साथ में जो भी क्षेत्रीय आदमी उनको कोरबा की जनता के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है, ऐसा मानता हूँ। तो वही जानेंगे, हो सकता है वो भी खरीदे, कोई भी खरीदा होगा, लेकिन कोई भी खरीदा होगा तो उसमें गलत क्या है। नहीं, उनका आरोप है कि मंत्री जी के रिश्तेदार और जो महापौर हैं, इनके सहयोगी लोगों ने जमीन खरीदा है। हमने तो खैर खरीदा नहीं है। दूसरा कोई भी अगर व्यवसायी वर्ग जिसको मालूम है क्या ट्रांसपोर्ट अगर बनना है, तो अगर वहाँ जमीन खरीदता है, उसका भी किसी के पास गाड़ी हो, घोड़ा होगा, जो भी संसाधन होंगे, तो अगर खरीदा है जमीन तो उसमें मेरे को कोई गलत कुछ नहीं लग रहा। कैसे बोल सकता हूँ कि क्या आदेश हो सकता है? सरकार का है कि प्रशासन की इसमें दखल है? नहीं, ये अभी कैसे बोल सकते हैं? उनको पता लगाएंगे, ऐसा इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया तो पता लगाएंगे।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा इमली डुग्गू बाईपास रोड के धूल राखड़ से परेशान मोहल्लेवासी पार्षद के नेतृत्व में थाना कोतवाली शिकायत लेकर पहुंचे थे। पार्षद व मोहल्ला वासियों ने बताया, सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण अत्यधिक धूल उत्पन्न हो रहा है और न ही पानी डाला जा रहा है, न तो सफाई किया जाता है, जबकि इस पर कई बार जिम्मेदार विभागों को पत्र के माध्यम से अवगत तथा निवेदन किया गया है। कई दुर्घटना भी हो चुकी है। इस धूल के कारण लोगों को दमा व सड़क के अगल बगल रह रहे लोगों की थाली में भी धूल पहुंच रही है। जब गाड़ियां चलती हैं तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। धूल का स्तर इतना बढ़ जाता है कि 15 फीट दूर का व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता है। प्रभावित लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण यहाँ के सभी लोगों के मन में आक्रोश व्याप्त है। 10-15 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं करने पर हम सभी प्रभावित लोग आंदोलन करने को बाध्य मजबूर होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भैया हमन ये विषय में कई बार जिला प्रशासन ला एक जो अधिकारी है, नेता है, सब ला दे दारे आवेदन। ओकर बावजूद भी जो कोरबा शहर के जो बीचे बीच से सड़क गुजरे है, बाईपास बनाए हैं, ओमा जो बड़े बड़े गाड़ी चलत है, धूल धक्कड़ आए दिन दुर्घटना अगल बगल में रहे या आदमी मन के जो दमा उमा के बीमारी उत्पन्न हो गए। सर बंगला रोड बनाए गए हैं गाड़ी मन पर, मगर जबरदस्ती प्रशासन का चाहते पता नहीं, शहर के बीचे बीच दौड़ात है गाड़ी मन। ओकरे विरोध में अपन कोरबा कोतवाली अभी अंतिम चेतावनी लेटर दे। एक बार हम जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत करे हैं, नगर निगम आयुक्त, महापौर, सभापति, कोरबा विधायक जी और SDM महोदय सब ला हमन आवेदन एक पर दे दा। अब अगर 15-20 दिन के अंदर अगर एमन वो समस्या के निराकरण नहीं करी भैया तो हमन फिर उग्र आंदोलन करबो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। वन मंडल कटघोरा के पसान रेंज में घूम रहे 44 हाथियों का झुंड मरवाही वन मंडल चला गया है, लेकिन एक हाथी बच्चे के साथ झुंड से अलग होकर केंदई रेंज पहुंच गया। हाथी ने बकरी चराने गए बुजुर्ग को सूंड से उठाकर पटक दिया, इससे वह घायल हो गया। बुजुर्ग को स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। केंदई रेंज के कोरबी सर्किल में ग्राम पोड़ी खुर्द के खड़पड़ी पारा निवासी रामलाल यादव पिता बच्चू लाल शनिवार की सुबह जंगल में बकरी चराने गया था। इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया। वह भाग पाता, इसके पहले हाथी ने सूंड से उसे उठाकर पटक दिया। यह तो अच्छा था कि दलदली जमीन होने से उसकी जान बच गई। गंभीर हालत में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डिप्टी रेंजर MK साहू ने बताया कि घायल बुजुर्ग को 1000 रुपए की तत्कालीन सहायता राशि दी गई है। हाथी शुक्रवार रात ही पहुंचा है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने सतर्क कर दिया गया है। बकरी ढील के ना जंगल तरफ ले जाने जा रहा था, उसके बाद हाथी से अचानक भैंस और साथी से वो लोग भागो भागो बोले, ये नहीं देख पाया तो हाथी के सामने हाथी मारा ही तो पैर में चोट है, फट गया है, एक ठो पैर और एक ठो में खीसा लगा। हाथी अपने बच्चा आ गया ना हाथी का, तो उसका सामने हो गया। उसके बाद वो हाथी अपने बच्चा को पकड़ा और निकल। वो खाली दो हाथी, बाकी झुंड हाथी कुछ दूर है। वो घर दूरा कच्चा का मकान है हमारा, वो आते हैं तो तोड़ फोड़ कर देते हैं, अंदर में सूते बसे रहते हैं, वो बहुत लोग डर जाते हैं। हम रात भर सूते नहीं हैं, हाथी आते हैं, फसल का पूरा नुकसान करते हैं। दिए हैं 1000 रुपये, 1000 रुपये हाँ, और हैं हमारे साथ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7003144479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।